Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone। आज हम बसंत भाग 2 का कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर करने जा रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। मतलब हमारे खाने पीने के कल्चर में, संस्कृति मतलब कल्चर में एक बड़ा बदलाव, मतलब एक चेंज आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये सारी दक्षिण की डिशेस है, लेकिन आज ये नॉर्थ में भी अवेलेबल है, उत्तर भारत में भी उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, जो पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जो ढाबा की संस्कृति थी, आज वो लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। आज आपको हर शहर में एक ढाबा ढाबा मिल जाएगा। अब आप कहीं पर भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल जाएगा। मतलब सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, या फिर एक पर्टिकुलर दाल होती है उत्तर भारतीयों को, जिसे लंगर वाली दाल, काली दाल भी बोलते हैं, वो आपको आज हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर्स, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक ये सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे हैं। मतलब आज की डेट में नूडल्स, बर्गर्स के बारे में हर कोई जानता है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। मतलब आज जो 2 मिनट नूडल्स है, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उससे आजकल हर कोई नॉन है, मतलब परिचित है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी भी भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। नो डाउट कि आज भी पुराने समय वाली जो नमकीन थी, भुजिया थी, वो मिलती है, गाठिया है, सेव है, लेकिन जो ऐड में आते हैं, टीवी की ऐड में आलू चिप्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर घर घर में आपको मिल जाएंगे। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। ये ढोकला और गाठिया एक गुजराती डिश है, आपको मालूम ही होगा। और लेकिन पहले ये सिर्फ गुजरात में मिलती थी, या फिर मुंबई में भी अवेलेबल होती थी, क्योंकि गुजरातीज बहुत रहते हैं मुंबई में। लेकिन आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ बहुत स्वाद से खाई जाती है। और बंगाली मिठाइयों की कई रस भरी चर्चा ही नहीं होती, बल्कि वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। पहले सिर्फ लोगों की बातों में ही बंगाली मिठाइयाँ होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले के कंपैरेटिवली आज बाकी शहरों में भी बंगाली मिठाइयाँ मिलती है। इनफैक्ट आप किसी भी हलवाई के पास जाके बंगाली मिठाई की मांग करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, पकवान भी लगभग आपको हर एरिया में मिलते हैं, हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। पहले जो ये अलग अलग तरह के फूड होते थे, ये सिर्फ 5 स्टार होटल्स में या फिर 7 स्टार होटल्स में ही मिलते थे, और जहाँ पर एक मिडिल क्लास जो पर्सन होता है वो नहीं जा सकता था। लेकिन आज ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। तो अभी देखो आप, अगर हमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिश्रित संस्कृति क्या है, तो आप इस बारे में इस फर्स्ट जो है पेज है, उसमें से आप मिश्रित संस्कृति के बारे में आप अपना क्वेश्चन, अपना आंसर लिख सकते हो कि पहले क्या चीज़ कहाँ मिलती थी, लेकिन अब हर चीज़ हर क्षेत्र में उपलब्ध है। तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले सकते हो। और इसके बाद करते हैं, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे कि अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी। मतलब जो सहाब लोग खाया करते थे, जो बड़े लोग खाया करते थे, जो किसी डेजिग्नेशन पे हैं, वो लोग खाया करते थे, अब वह कस्बों तक भी पहुंच चुकी है। कस्बे मतलब शहरों से थोड़े से छोटे, गांवों से बड़े और शहरों से जो छोटा एरिया होता है उसे कस्बा कहा जाता है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। या तो उसको सेकना मतलब रोस्ट किया जाता है ब्रेड को, या फिर तली जाती है मतलब फ्राई किया जाता है, और सब लोग उसको ब्रेकफास्ट के रूप में खाते हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, मतलब यंग जनरेशन हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। उनको पहले के जो लोकल जो डिशेस थी, अब उनको बहुत कम पता है उन सब चीज़ों के बारे में, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। ऐसे ऐसे नाम मेन्यू में उनको याद होंगे कि शायद बाकी जो घर के बुजुर्ग हैं उनको नहीं पता होंगे।
स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जो लोकल मार्केट में जो चीज़ें मिलती थी, जो वहाँ के एरिया की कभी वो एक ख़ास चीज़ होती थी, अब वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलने लगी है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे और नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। ठीक है, तो पहले के टाइम में जो क्वालिटी होती थी वो आज की चीज़ में वो क्वालिटी नहीं मिलती है। तो अभी ये क्वेश्चन आप बदलाव के फायदे भी इसमें से आप ले सकते हो, और लेखक चिंतित क्यों है तब आप ये बात लिख सकते हो कि पहले के मुकाबले में आज की जो चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है, उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो सीजनल जो चीज़ें बनती थी, जैसे कभी आम आता था तो घर के आम का अचार बनाते थे, जैम बनाते थे, मुरब्बे बनाते थे, लेकिन आजकल हर कोई मार्केट से खरीद लेता है, और उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने ही लोगों के पास रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना या फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अब जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए खरबूजे के बीज, खरबूजा मतलब मस्क मेलन को आप खरबूजा बोलते हो, उस पहले के टाइम में क्या होता था, मस्क मेलन के जो छोटे छोटे सीड होते थे उसको धो के सुखाया जाता था, और फिर सारी लेडीज़ ऐसे घर के बाहर एक प्लेटफॉर्म बना होता था, वहाँ पर बैठ के बातें भी करती थी और वो छिलके को वो छील छील कर खाते भी थे। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई सोचे कि उनको धो के सुखा के बैठ के खाएं, ये लगभग इम्पॉसिबल जैसी बात है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, मतलब लोकल फूड्स में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी और विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। मतलब आज की डेट में शायद पंजाबी के घर पे भी एक पोहा बनता होगा क्योंकि वो झटपट से बन जाता है, या फिर रवा का या सूजी का उपमा बनता होगा क्योंकि वो फटाफट बन जाता है। तो आज के डेट में हर कोई वही व्यंजन बनाता है कि जो कि कंफर्टेबल बन जाए, और जो चीज़ें बहुत मुश्किलों से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा तामे झामे होते थे, आजकल तो वो बस फटाफट से आप या तो गूगल पे सर्च करते हो या तो फिर आपकी कोई रेसिपी बुक होती है उसमें से देखकर आप तैयार कर लेते हो, वो भी बहुत कम। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है, मतलब ये सब कुछ अब नेचुरल लगता है। सबको पता है कि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ये सब चीज़ें अब बनानी बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि 3 टाइम का प्रॉपर खाना बन जाए वो बड़ी बात होती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया, वंचित मतलब डिप्राइव्ड कर दिया है। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम उनका रेट पूछते हैं तो सोचते हैं कि भैया रहने ही दो, नहीं खाएंगे। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद ही नहीं आता था, उन्हें बनाने पकाने में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। और बहुत सारे तो जैसे हलवा है, खीर है, ये बिना ड्राई फ्रूट्स के तो अच्छे ही नहीं लगते थे, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स। और आज अगर हम वो ड्राई फ्रूट्स को अगर हमने किसी चीज़ में डालना होता है तो ज़रूर हम सोचते हैं कि बहुत महंगे हैं। खान पान का जो कॉमन कल्चर है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। उसके कारण से क्या हुआ है, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या फिर वर्किंग लेडीज़ हैं, उन्हें फटाफट से जो व्यंजन बनते हैं उनके पास उन सब चीज़ों की अब रेसिपीज़ आ गई हैं। और जो हमारी न्यू जनरेशन है उसे अपने देश के साथ साथ विदेशी खानों के बारे में भी जानने का मौका मिला है। और लेकिन एक बात में ये भी सच्चाई है कि जो खाना जितने प्योर तरीके से पहले बनाया जाता था, उतने प्योर तरीके से अब नहीं बनाया जाता है। आज़ादी के बाद जितने भी बिजनेस हैं या फिर जॉब्स हैं या फिर लोगों की ट्रांसफ़र्स हैं, जिस कारण से उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, और जिस कारण से अब बड़े शहरों के जो मध्यम वर्गीय स्कूल होते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ के जो स्कूल्स के बच्चे हैं वहाँ पे जब वो अपना टिफ़िन खोलते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के प्रदेशों के खाने की खुशबू आती है, क्योंकि कोई वहाँ बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, तो कोई उड़ीसा से है। तो इस कारण से जब वो अपने टिफ़िन लेके आते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के खाने होते हैं, अलग अलग प्रदेशों के खाने होते हैं, जिसके कारण से हमारी एक नेशनल इंटीग्रेशन तो नो डाउट बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन ये जो एकता का बीज है वो
उसका अंकुरित मतलब उसमें से स्प्राउट तभी अच्छे से निकल पाएगा जब हम सिर्फ उनके खाने के साथ साथ उनके कल्चर को भी जानेंगे, उनकी वेशभूषा किस तरह की, उनका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरह से वो बातें करते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ध्यान भी ये भी देना चाहिए कि जितने भी लोकल फूड्स हैं हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना है। जिससे कि आजकल लोग एथनिक कह के पुकारते हैं कि मतलब एथनिक मतलब जिसे पहले कभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जिसे यूज़ करती थी, जो खाना खाती थी, लेकिन आज नहीं खाते हैं। और सिर्फ हमें 5 स्टार होटल के भरोसे नहीं रहना कि ये 5 स्टार होटल ही इनकी पब्लिसिटी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आज भी जो पहले के टाइम पे जलेबियाँ, समोसे या कचौड़ियाँ मिलती थी वो आज लगभग लुप्त होती जा रही है। मतलब आपको किसी कोने में जाके कोई जलेबी की दुकान मिलेगी जो इससे पहले तो हर चौराहे पे मिल जाती थी। और अचरज नहीं है, अचरज मतलब हैरानी की इसमें कोई बात नहीं है कि जो चीज़ें पहले दुकानों में उत्तर भारत में भी, नॉर्थ में भी जो पहले हर आम दुकान पे मिलती थी, मतलब हर तीसरी दुकान पे जो चीज़ मिल जाती थी, आज उन्हें खास दुकानों पे तलाशा जाता है। समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं गुड़ का। पहले जो देसी गुड़ होता था वो हर जगह मिल जाता था, आज किसी खास दुकान पे, स्पेशल दुकान पे जिस पे लिखा होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैगरी के नाम से आपको वो बेच रहा होगा, जिसको आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन आपको एक टैग लगा होगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी अच्छी बात नहीं है। और ये भी एक कड़वा सच है कि हम तथाकथित आधुनिकता मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न कहलाने के चक्कर में हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, जिस कारण से जो स्वाद है या फिर जो हेल्थ पर्पस से है या फिर उसकी जो मिठास है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, मतलब हमारी फेवर में नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जहाँ रहते हैं हमें वहीं का ही खान पान को फॉलो करना चाहिए। और हो भी रहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, कई बार चीज़ों का असली स्वाद तो हम खो ही देते हैं। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं या फिर शादी के खाने वगैरह खाते हैं तो हम एक ही प्लेट में इतना सारा खाना रख लेते हैं कि जो असली किसी सब्जी का टेस्ट है वो तो लगभग खो ही जाता है या आपस में मिक्स हो जाता है। और कई बार तो हम टोटली अपोजिट नेचर की चीज़ें भी अपनी प्लेट में रख लेते हैं। जैसे उसी खाने में, पार्टी में दही भल्ले भी रख लेंगे और साथ में आइसक्रीम भी हम थोड़ी देर में खा लेते हैं, जो कि दही से बनी है और वो दूध की बनी है। तो टोटली अपोजिट, इसे विरुद्ध भोजन कहते हैं और जो कि एक साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए खान पान की जो कॉमन कल्चर है वो अब ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि तो और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें समय समय पर ये बात ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि जो चीज़ हम खा रहे हैं क्या वो सही है, हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। Like my video, please subscribe my channel and press the bell icon also, then you will get the notifications of new videos also, and if comfortable share it also. Thank you.